नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद टिक्की की इस गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम जो है ये नागरिक शास्त्र पीजीटी परीक्षाएं जो आगामी परीक्षाएं आने वाली पीजीटी हो, इससे संबंधित नागरिक शास्त्र संबंधित हम क्वेश्चन लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट, जो किसी न किसी परीक्षाओं में फ्रेंड्स पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा। यानी जो है नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो सही जवाब इसका जो है बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी हम व्याख्या देखेंगे कि अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलाम यानी दासों को बाहर रखा। अरस्तु इन्हें राज्य का नागरिक नहीं मानता है। तो पहला का सही जवाब जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। 2 क्या कह रहा है? किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राष्ट्र को, कि न्यायतंत्र को, कि समाज को, कि राज्य को? तो सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली जो है फ्रेंड्स राज्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? राज्य को। अब इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे कि राज्य यानी राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा या राजा के नियमों पर आधारित है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य और उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी है? गार्नर ने, कि लास्की ने, कि गिलक्रिस्ट ने, कि पॉल जेनेट ने? तो यह जो है अवधारणा पॉल जेनेट ने दी है। ये जो है यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 पूछा गया है, पॉल जेनेट ने दी थी। हम लोग व्याख्या देखेंगे। जो फ्रांसीसी लेखक कहाँ का लेखक है? फ्रांस का। फ्रांसीसी लेखक पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। यानी निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, यानी स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों का जो है नागरिक माना जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? सरकार है, कि राज्य है, कि कस्बा है, कि नगर है? तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम जो है राज्य है। क्या है फ्रेंड्स? राज्य है। देखो व्याख्या देखेंगे। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य यानी सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकावली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस 1513 में किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि जो है शहर राज्य यह शब्द समानता किससे संबंधित है? शहर राज्य शब्द यह समानता किससे संबंधित है? तो यह जो है प्राचीन ग्रीस से संबंधित। किससे फ्रेंड्स है? प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंस है, लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? पोलिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो पोलिस का जो अर्थ होता है शहर राज्य होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? शहर राज्य। तो सात सही जवाब जो है सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपके सामने है कि पुलिस शब्द का संबंध किससे है? पुलिस से है, कि नागरिक प्रशासन है, कि लोकमा से, कि राज्य से? तो नगर राज्य से संबंधित है। पुलिस शब्द का जो संबंध है नगर राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक है फ्रांसीसी शब्द है, कि यूनानी शब्द है, कि जर्मन शब्द है, कि लातीनी शब्द है? तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। ये जो है फ्रेंड्स एक यूनानी शब्द है। तो 9 का सही जवाब जो है बी हो जाए। देखो अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का क्या था? एक सूचक था फ्रेंड्स से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्या क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्र को परिभाषित करता है? कौन समुच्चय? तो राज्य, मूल, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। यानी जो है राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र राज्य, मूल, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, सभी संघर्षों और सहमत का अध्ययन है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार राजनीति विज्ञान संस्थाओं एवं राजनीति का अध्ययन करता है। फिर से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है। तो 11 का सही जवाब जो है ए हो जाएगा, लोक जीवन। फ्रेंड से क्या हो जाएगा, लोक जीवन। तो इसका जो है हम लोग थोड़ा व्याख्या देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त जीवन एक इकाई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। शक्ति का अध्ययन, की अंतर अनुशासन अध्ययन, की मूल प्रधान अध्ययन, की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो सही इसका जवाब हो जाएगा मूल प्रधान अध्ययन। यानी जो है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है, तो मूल प्रधान अध्ययन। तो 12 का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा हम लोग व्याख्या देखेंगे। फ्रेंड्स हम लोग क्या कह रहा है व्याख्या की कि मूल प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प आधुनिक राजनीति विज्ञान संबंधित नहीं। हालांकि बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। किसकी एक शाखा है? राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की एक शाखा है। तो 13 सही जवाब डी हो जाएगी। देखो, सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है। सामाजिक विज्ञान इसमें नर विज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय सम्मिलित है। अतः राजनीति विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध राज्य से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्या कह रहा है कि राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। तो राजनीतिक सत्ता संबंधित है। इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। राजनीति विज्ञान इससे संबंधित, राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, या सैद्धांतिक और शोधपरक है, या पूर्णतः वैधानिक और पूर्णतः नैतिकतावादी है। यदि इसे अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दार्शनात्मक और वैधानिक होना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो इसका जवाब सी हो जाएगा। 1, 2 और 4। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 3 जो है गलत है। 3 क्या है फ्रेंड्स? जो है गलत है। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। तो राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास खुली तंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। तो ये फ्रेंड्स था जो है आज का 16 क्वेश्चन जो नागरिक शास्त्र पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।